नमस्ते डियर एरीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अगस्त 2024 क्या लेकर आया है ना। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं एरीज। और आपकी एनर्जी कहती है पेशेंस। सो ये कार्ड जैसा जैसा एंजल यहाँ पर एक वॉच एक क्लॉक लेकर ठहरी हुई है। तो दिस कार्ड इक्वली सेज कि आपको यहाँ पर इस महीने कुछ पेशेंस रखना है, थोड़ा बहुत पेशेंस। थोड़ा नहीं, एक्चुअली मैं कहूँगी, मुझे ऐसा सेंस इंट्यूटिवली मैं ये बताऊँगी कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा एरीज। चीज़ें डिले हो सकती है, काम डिले हो सकते हैं और बहुत ही धीरे धीरे चलेगा। ऐसा नहीं है कि रुक जाएंगी, बट प्रोग्रेशन ना थोड़ा थोड़ा स्लो रहेगा। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उस लेवल से शायद चीज़ें नहीं चलेगी, तो वो स्लो मूवमेंट रहेगा, मूवमेंट बट स्लो रहेगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रहना है। और ये कार्ड ये भी बताया एनर्जी कि ये इससे हमें ये भी बताती है कि आपको साथ में पेशेंस इसीलिए रखना है कि इससे आपको स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहे हैं, तो हम ना ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगते हैं और स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाते हैं। सो इस वजह से हमारी सेहत पर बुरा असर हो जाता है और साथ ही साथ हमारे साथ जो होते हैं लोग, हमारे फैमिली है, फ्रेंड्स है, वो लोग भी इफेक्ट होते हैं। कभी कभी हम गुस्से में चिढ़कर उनको कुछ बोल देते हैं या फिर कोई ठीक तरह से वहाँ पर डेडिकेटेड टाइम नहीं दे पाते हैं, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स, ये सबको अच्छी तरह से रखने के लिए खुद को अच्छी तरह से रखना भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर दैट you need to learn this, have patience this month. alright, तो अभी टैरो क्या कहता है कि हमें we have 5 of cups, okay, Queen of Wands, nice, okay, 7 of ठीक है, हमारे पास है 7 of cups। एरीज देयर इज समथिंग, कुछ है जो आपको बहुत ही डिसअपॉइंटेड आप फील कर रहे हो, ऑलरेडी समथिंग रिसेंटली हैपेंड in your life, in the month of July, something that has happened recently, जिसकी वजह से आप बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। कुछ बात नहीं बनी है, या तो इमोशनली ये हो सकता है, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, या फिर आपके काम काज को लेकर भी ये हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर डिलेज है या फिर कुछ बात नहीं बनी है और इस वजह से आप यहाँ पर बहुत ही डिप्रेस्ड हो। ओके, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। दिस इज ऑल्सो सेइंग मी कि देर इज सम पॉजिटिविटी स्टिल। सम नहीं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ये दिस इज द एंड। ओके, यहाँ पर आप उसका दूसरी तरह से, मतलब आप उसका दूसरा पर्सपेक्टिव आप नहीं देख रहे हो। ओके, तो दूसरा जो पहलू है वो आप नहीं देख रहे हो अभी, या फिर अभी वो क्लियर नहीं है, तो इस वजह से आप ज़्यादा परेशान भी हो सकते हो। बट दिस कार्ड इज सेइंग कि यहाँ पर वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट सिचुएशन में। एंड दिस इज सेइंग में कि आप एक अथॉरिटी, अगर आप फीमेल एरीज हो तो आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन यहाँ पर आने वाला है। आपकी वर्क लाइफ में स्पीड अप आएगी, यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ती रहेंगी, या फिर एक कुछ अपलिफ्टमेंट आएगा आपकी वर्क लाइफ में। यहाँ पर अगर आप फीमेल, बिकॉज दिस इज़ अ फीमेल एनर्जी, अगर आप मेल एरीज हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस हो सकता है। यहाँ पर कोई बॉस है या फिर कोई कोलीग है, ऐसा किसी का फीमेल का इन्फ्लुएंस यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम से या फिर कुछ सपोर्ट मिले, या फिर उस वजह से आपको कुछ गाइडेंस भी मिल सकती है। आपके सीनियर है, जूनियर है, जो भी हो, सम काइंड ऑफ फीमेल एनर्जी से यहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है। एट द सेम टाइम दिस एनर्जी ऑल्सो टॉक्स कि आप अपने आप को यहाँ पर चार्ज लेकर, अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। लेट मी चेक योर कार्ड्स, वेरी नाइस। सी, हमारे पास पेज ऑफ कप्स है आपके लिए। एंड दिस इज कि आप यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिवली अपने आप को ठहरा कर रखे हुए हो। यू आर वेरी पॉजिटिव ऑन दिस एंड यू आर एक्सपेक्टिंग आप कि ये डील या फिर ये जो कम्युनिकेशन है वो बैरियर हट जाए, और जो आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जो बैरियर है, वो कम्युनिकेशन का जो बैरियर है वो हट जाए, और बहुत और आपको क्लैरिटी मिले, या फिर आप उसको अपने अपने
कॉन्फिडेंस में ले सकें। सो यू आर पॉजिटिव ऑन दिस नाउ कि कुछ ना कुछ तो बात बनेगी। इस तरह से आप अच्छा पॉजिटिवली ये सिचुएशन को डील कर रहे हो, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएटिव। एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स ऑल्सो यहाँ पर, ओके, इन द नियर फ्यूचर। सो आई थिंक बाई एंड ऑफ द मंथ यू विल ऑल्सो हैव कुछ अच्छे ऑप्शंस खुलने वाले हैं आपके यहाँ पर। आपको यहाँ पर काम को लेकर कुछ अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर, ओके। और जिसे आपको एनालाइज करके ही डिसाइड करना है, स्टेप लेना है। सो देर आर नो, आपको ऐसे लगेगा कि डिफरेंट ऑपरेशन से ऑप्शंस है जो टेम्पटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने जल्दबाजी में कोई काम करना नहीं है। याद रखिए ये पेशेंस एनर्जी डेली, ओके। तो आपको जल्दबाजी में कोई काम, कोई भी स्टेप नहीं लेना है और कोई भी डिसीजन पर नहीं पहुंचना है। तो आपको ना हर चीज़ को एनालाइज करके ही आप डिसाइड कीजिए और क्या अच्छा हो सकता है। या किसी को आप पर्सनल लाइफ में भी कोई आप कुछ एक स्टेप आप अहेड ले रहे हो, तो कुछ डिसीजन ले रहे हो या किसी को आप प्रपोज करना चाहते हो, सो एनी पर्सनल लाइफ मूवमेंट ऑल्सो आप उसमें भी अच्छी तरह से देख समझ कर ही स्टेप लीजिए। We have, okay, King of Swords, right? You're trying to reach King of Swords, dear Aries. Knight of Cups, energy. सी एरीज, आई विल से कि यहाँ जैसा हम देख रहे हैं कि अभी भी नाइट ऑफ कप से आपके एनवायरनमेंट में के पोजीशन में, एंड दिस सेज कि यहाँ पर मूवमेंट रहेगा बट स्लो मूवमेंट रहेगा। बट दिस जो मूवमेंट रहेगा ना, वो अल्टीमेटली आपको अपने गोल तक पहुँचाएगा। अल्टीमेटली जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन भी टाइम है, तो आपको नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल भी लाना नहीं है। यू हैव टू बी पॉजिटिव और यू हैव टू बी असर्टिव ऑल्सो। असर्टिवली आपको हर चीज़ को अटेंड करना है। आप अल्टीमेटली किंग ऑफ स्वर्ड्स की पोजीशन पे जाना चाहते हो। दैट मीन्स कि आप अपने आप को स्टेबलाइज और रेशनलाइज करना चाहते हो। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करना चाहते हो यहाँ पर। सो वो आप उसके लिए आप कोशिश करोगे कि बैलेंस मेंटेन कर सकें यहाँ इस महीने। सो ज़्यादा बैलेंस और रैशनल होकर रह सकें, ज़्यादा किसी की तरफ झुके नहीं, या अपने खुद के काम में या फिर कुछ बात नहीं बन रही तो उस तरह से उस तरफ ही ज़्यादा बहे नहीं। मतलब अपने आप को ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करना है, ना ही कुछ ज़्यादा ही अपने को चीयरफुल करना है। बट येस, यू आर मेंटेनिंग दैट बैलेंस, यू आर ट्राइंग टू मेंटेन। ये महीने आप बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करोगे। और जब आप ये कोशिश करोगे ना, आई टेल यू कि तब आप देखोगे कि देयर विल बी अ मूवमेंट हैपनिंग। ये जो मूवमेंट है ना, धीरे धीरे फास्ट होता जाएगा। फिर आपके काम जो स्लोली चल रहे थे या फिर रुके हुए थे, अब उसमें आप देखोगे कि वो फास्ट होने लगेगा। सो दैट वन सजेशन आई विल से कि यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस विद इन योर सेल्फ, मेंटेन दैट रैशनल, बीइंग रैशनल इज द की फॉर दिस मंथ। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड मंथ डियर एरीज। ओवरऑल हम देखेंगे तो पर्सपेक्टिव से देयर इज़ अ लॉट, एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर आपके लाइफ में। बट आप अपने खुद सूझबूझ के बेसिस के ऊपर, अपनी समझदारी के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पर हर चीज़ को, मैं देख रही हूँ कि आप हर चीज़ को अटेंड कर सकोगे और उसको ओवरकम भी कर सकोगे, हर्डल्स, एंड अल्टीमेटली आप धीरे धीरे कर कर अपने गोल की तरफ आगे बढ़ोगे और उसे अचीव करोगे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग यू। और हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स की मैसेज क्या है। कम टुगेदर, fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Work as a team helps get the job done. Sorry, let me read this again. थोड़ा वो हो गया। Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps you get the job done. सो यहाँ पर फेरीज हमें, एंजल्स भी हमें यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको एक दूसरे को आपको होल्ड करके आगे बढ़ना है। ओके, सो अपने आप को बिजी रखिए, काम में बिजी रखिए, लोगों के साथ बिजी रखिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। आप अपने आप को जितना हो सके प्रोडक्टिव, अपनी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाने की कोशिश करिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर यू डियर एरीज। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले इस तरह के दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा, है ना। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है, वो मुझे मेरे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स पे करेक्ट हो सकते हैं और उसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ऑलराइट, आई विश यू गुड लक।
टेक केयर, नमस्ते।